यार कभी कभी मैं सोचती हूँ कि राजनीति के बिना जीवन क्या है। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। मतलब कि क्या कोइंसिडेंट है कि अब हमारे पास राहुल गांधी, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और महुआ मोइत्रा की एक जैसी तस्वीरें हैं, टांगे उठाकर ले जाती पुलिस। मुझे ये सभी इमेजेस पसंद है, इसीलिए नहीं कि इसमें लोकतंत्र दिख रहा है, बल्कि इसीलिए कि इसमें लोकतंत्र नहीं दिखाने की कोशिश की जा रही थी। हेलो देन, वेलकम बैक टू धुलाई विद प्रतिभा। क्योंकि वीकेंड पर धोना ही मेरे हाथ में है। देखिए, इस बार धुलाई हम राहुल गांधी से शुरू करेंगे। क्या है ना, वो देश में लोकतंत्र नहीं है ये दिखाने के लिए काफी यात्राएं करते हैं। इस बार यात्रा से लौटकर सीधा दून गए, वहां 4 रील बनाने के बाद फोटो खिंचाने पीएम आवास पहुंच गए। कुछ लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी नेता नहीं बन पा रहे। मैं कह रही हूं कि प्रोटेस्ट से गायब रहने के बाद क्रेडिट लेने पहुंच जाने की बेशर्माई जितनी नेता में होनी चाहिए उतने नेता तो बन पा रहे हैं राहुल गांधी। वो हमेशा आखिरी में एंट्री मारते हैं। मेरे सर के शब्दों में बता पाऊं तो हमेशा अंधेर कर देता हूं मैं। कहीं पर रैली करनी हो, कहीं से वोट पाना हो, कहीं कुछ काम करना हो, कहीं सत्ता में आना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। खिलाफत करनी हो या फिर जो मोदी को सताना हो, बनाकर टोल किट कोई जो भारत को जलाना हो, हमेशा अंधेर कर देता हूं मैं। इस अंधेर के बाद आते हैं लठेर पर, लातों की बातों वालों पर। मेरा मतलब है कि यूट्यूबर पत्रकारों पर, जो ग्राउंड पर क्रांतिकारी पत्रकारिता के नाम पर रेल निकालने पहुंचे। आपका ध्यान अभिनव पांडे पर गया होगा, पर आप ओजी तुकबंदी करने वाले संदेश को भूल रहे हैं, जिनको जंतर मंतर प्रोटेस्ट में डंडे पड़ गए। फिर उन्होंने पुलिस को बोला कि मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो पत्रकार हूँ। पुलिस ने कहा कि दिखाओ अपना प्रेस कार्ड, तो बोलते हैं यूट्यूब खोलकर चैनल देख लो। अंधाधुंध मार रहे हैं, अंधाधुंध। संदेश की गलती नहीं है। उन्होंने सोचा कि पुलिस को इतना एफिशिएंट तो होना चाहिए कि वो एक हाथ में डंडा और एक हाथ में सोशल मीडिया खोलकर चल सके। क्या संदेश वहाँ पत्रकारिता से ज्यादा सब्सक्राइबर ढूंढने निकले थे कि यूट्यूब चैनल दिखवा रहे थे? वैसे भी यहाँ संदेश की प्रजाति के बहुत लोग मिल जाएंगे जो सिर्फ सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स ढूंढने ही वहाँ पर पहुंचे हैं। चलो ऐसे लोगों पर आ ही जाते हैं। 2-3 लोग महात्मा गांधी बनकर आ गए, एक मोहतरमा भारत माँ के नाम पर कंजूरिंग की नन बनकर आ गई, और एक भाई साहब BR अम्बेडकर। इनको जो अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए मंच उपलब्ध करवाया है, उसके लिए हम सभी को कॉकरोचों का धन्यवाद करना चाहिए। थैंक यू। 2-3 स्पाइडरमैन भी प्रोटेस्ट में पहुंचे, जहां पर से एक स्पाइडरमैन बैरिकेड के साथ अजीब से जेस्चर करता नजर आया। सभी कैरेक्टर्स का यहाँ पहुंचना बताता है कि बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। अब क्योंकि प्रोटेस्ट साइट के नजदीक ही नेशनल ड्रामा स्कूल है, तो ये सब देखकर स्कूल वालों का दिल थोड़ा बैठ गया है। उनको अगले एडमिशन की चिंता है। कला की ही बात कर रहे हैं तो राजनीति में कलाएं दिखाने वाले नेता केजरीवाल भी यहाँ पहुंचे। अरे वो क्या, उनके साथ लंबी लंबी फेंकने वाले फिल्मों के जानकार संजय सिंह, शराब से अब दूरी बनाने की कोशिश कर रहे मनीष सिसोदिया, और ऑलमोस्ट दिल्ली की मुख्यमंत्री रही आतिशी मार्लेना भी पहुंची। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी लोगों को डरा रहे हैं, ये कहकर कि दंगा करने वालों पर FIR होगी। देखिए, केजरीवाल की नाक ऐसे ही थोड़ी लंबी है, वो ये बताना भूल गए कि दंगा करने वालों पर पहले से सख्त कार्रवाई के नियम बने हुए हैं। तभी तो पंजाब सरकार दंगाइयों पर कार्रवाई कर रही है। खैर, केजरीवाल को तो बस मोदी जी को इमोशनल करके खुद के लोगों के लिए माफी चाहिए। मुझे माफ कर दो। आखिरी में बात करेंगे उन नन्हे कॉकरोचों की जो देश के प्रधानमंत्री को मारने का हक चाहते हैं। मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूं। देश का भविष्य है, इतना तो चाहेंगे ही। आप और मैं कौन होती हूँ देश के भविष्य पर सवाल खड़े करने वाली? मैं करूंगी तो मुझे तो गोदी मीडिया बोलकर चुप करा देंगे। मेरे पास कहाँ इनकी जैसी स्वतंत्रता है कि मैं भी अपना पक्ष रख सकूं। खैर, आपने भी देखा होगा कि नन्हे कॉकरोच मांग कर रहे हैं कि मोदी को गोली मार दो, या उन्हें मौका दो, वो खुद मार देंगे। मोदी की मार दो, पिज़्ज़ा बर्गर मार दो। जेनजी का टैग मिला है इनको, और जो लोग जेनजी के सालों में अवतरित हुए हैं वो कुछ भी मांग सकते हैं। उनको बताया गया है कि आप सरकार हिला सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं, तो वो मांग रहे हैं कि चलो आज गिरा देते हैं। जेनजी को बताया गया है कि सरकार गिरते ही वो जेन अल्फा बन जाएंगे, पर फिर भी इनकी मांग पर गौर करें तो वो पूरी क्यों नहीं होनी चाहिए। मोदी जी चुनाव नहीं हार पा रहे, लोग उन्हें वोट देते नहीं रुक रहे। जिस पेपर की दुहाई देकर ये वहाँ खड़े हैं उसमें 11 लाख से ज्यादा बच्चे पास होकर कॉलेज पहुंच गए, तो बचे हुए जेनजी क्या करेंगे? वो इंस्टा छाप बनेंगे, रील बनाएंगे, गाली देंगे।
काफी कूल लगता है, वायरल हो जाते हैं, आप करके देखिएगा। वैसे इन जेनजी वाले क्रांतिकारियों की मांगों की लिस्ट भी बड़ी दिलचस्प है। इन्हें पिज्जा 10 मिनट में चाहिए, वाईफाई बिना लैग के चाहिए और देश का प्रधानमंत्री इनकी पसंद का। चुनाव में इन्हें विश्वास नहीं है, एस्थेटिक बिगड़ जाता है। अब जो पीढ़ी स्विगी पर कूपन कोड न मिलने पर डिप्रेशन में चली जाती है, वो सड़क पर खड़े होकर सिस्टम चेंज के लिए गोली मारने की छूट चाहती है, तो मैं उन्हें कैसे गलत बताऊं। अब जब पढ़ाई का पेपर सॉल्व नहीं होता तो सड़कों पर आके सिस्टम को मारने का रियलिटी शो चलना ही सबसे सेफ करियर ऑप्शन बचता है। हाथ में प्रोपेगेंडा का पोस्टर, मुंह में 2-4 गालियां और कैमरे के सामने डिस्टर्ब्ड यूथ की एक्टिंग, ऐसे ही तो आती है क्रांति। क्रांति लाना भी फुल टाइम जॉब है। घर बार छोड़कर पुलिस को लाते मारनी पड़ती है, तब आती है क्रांति। गोली मारने का हक मांगने पर आती है क्रांति। खैर, इन इंस्टा क्रांतिकारियों की नौटंकी ऐसे ही जारी रहेगी। हमारे देश के नेताओं को बिना टिकट का सर्कस मिलता रहेगा और हम हर वीकेंड इसी तरह इनकी धुलाई जारी रखेंगे। तब तक के लिए अपना दिमाग ऑन रखिए, प्रोपेगेंडा से बचिए और इन रील वाले भगत सिंहों को लॉजिक देने में अपना समय मत जाया कीजिए। मिलते हैं अगली धुलाई में। अगली धुलाई में आप क्या क्या देखना चाहेंगे वो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को तब तक आप शेयर करिए और देखते रहिए द पैम्फलेट।